नमस्ते बच्चों, मेरा नाम वैशाली चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड आईसीएसई का पाठ्य पुस्तक में से सेकेंड लेसन। तो बच्चों, इसलिए आपको बुक ओपन करनी है। लेसन 2 हम देखने वाले हैं। यू ओपन योर बुक। तो सबसे पहले हम देखो, ये जो लेसन है इसके पहले जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में थोड़े हम चर्चा करेंगे। आपको तो मालूम ही होगा बच्चों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और देखो उनको बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उनको चाचा करके बुलाते थे। तो इसीलिए उनका जो जन्मदिन है 14 नवंबर 1889 में उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वो बच्चे उनको पसंद थे, इस कारण वो उनके जन्मदिन को बाल दिन या बाल दिवस करके मनाया जाता है। तो आपको तो मालूम है पंडित चाचा जी को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। और देखो उन्होंने क्या किया था कि वो स्वतंत्र भारत के सेनानी भी थे और महात्मा गांधी जी के साथ वो अपनी भारत स्वतंत्र होने के लिए उनका अच्छा सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। तो देखो, और उन्होंने देखो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। एक ऑटोबायोग्राफी उनका आत्मचरित्र है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत एक खोज, ऐसे उनकी वो एक किताब भी है। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी उन्होंने एक लिखी हुई किताब है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था सन 1955 में और उनका निधन 27 मई 1964 को हुआ था। तो ये लेसन क्या है हम देखेंगे और इस लेसन में जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें क्या बताया है और अपने लड़की को भी उन्होंने या बेटी को उन्होंने क्या सिखाया है या क्या उन्होंने ज्ञान दिया है, इसके बारे में हम ये पाठ में आज देखने वाले हैं। तो हमारा लेसन का नाम है संसार एक पुस्तक है, पार्ट 2 संसार पुस्तक है। बच्चों, आपको नाम से पता चलेगा संसार पुस्तक है मतलब कैसे कि हमें जो कुछ ज्ञान मिलता है वो पुस्तकों से, किताबों से अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं या जो पुराने काल की भी अगर कुछ हिस्ट्री है, जानकारी हमें अगर चाहिए होगी तो हमें किताबों में मिलती है। तो संसार पुस्तक है मतलब संसार मतलब हमारे धरती विश्व, इसके बारे में वो भी एक पुस्तक है और अगर हम वो भी उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अभी हम देखेंगे पेज नंबर 13 पर लिखा हुआ है अध्याय परिचय। देखो बच्चों, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर पंडित नेहरू द्वारा लिखी 30 पत्रों का संकलन है, जिसे सन 1928 में उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखा था। मतलब देखो ये जो लेसन है वो एक पत्र है, मतलब पत्र के द्वारा नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा जी, वो भी अपने भारत की पहले भारतीय महिला पंतप्रधान थी, तो उनको उन्होंने वो लेटर द्वारा लिखा है कि कैसे हमें संसार से पढ़ाई अध्ययन करना चाहिए या ज्ञान लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने अपने पुत्री को पत्र के द्वारा सब जानकारी या उसके बारे में बताया था। तब वे 10 वर्ष की थी, तब इंदिरा गांधी जी 10 साल की थी। इन पत्रों द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तत्वों का बोध करवाया। मतलब क्या कि उन्होंने यही बताया है कि पुस्तक तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें और भी कुछ जानकारी लेनी है तो हमें साक्षात पर्यावरण से हमें अध्ययन करना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए या उससे हमें बोध लेना चाहिए। तो ये जो पत्र है इसके द्वारा उन्होंने ये पाठ लिखा है और इसका हिंदी अनुवादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। अभी देखो मैं लेसन पढ़ने वाली हूँ बच्चों, आप अपने किताब में ध्यान दीजिए। प्रिय पुत्री इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन
अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में छोटी छोटी कथाएँ लिखा करूँगी। तो देखो बच्चों, मतलब इंदिरा गांधी जी जब मसूरी गई थी तब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं थी। तब उन्होंने बताया था कि अगर आपको और भी कुछ दुनिया की और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं या देशों के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो मैं आपको बताने के लिए नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने पत्र के द्वारा आपको उसकी जानकारी देता हूँ। तो जो कुछ है कथा है या उसकी देशों के बारे में जो जानकारी है वो आपको पत्र के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। टापू मतलब द्वीप, मतलब आइलैंड, मतलब कैसे चारों बाजू से पानी रहता है, वो टापू। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब वो क्या कहते हैं इंदिरा जी को, आपने तो इंग्लैंड और हिंदुस्तान की पढ़ाई किताबों में से की होगी या आपने उनके बारे में जानकारी भी इतिहास में पढ़ी होगी, लेकिन और भी ऐसे कुछ बात है अगर आपको पढ़नी है तो आपको खुद जाके उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं या उससे आपको ज्ञान मिल सकता है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो देखो वो पत्र में इंदिरा गांधी जी को क्या बताते हैं कि अगर आपको कुछ देशों के बारे में या उन छोटे से विभागों या जातियों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको उनके सब बारीक बारीक जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में भी ध्यान देने हैं और उनकी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी। और आप जिस देश में पैदा है उसके बारे में आपको खाली जानकारी नहीं लेनी है, सब पूरे संसार की, पूरे विश्व की आपको जानकारी लेनी चाहिए। तो देखो अभी वो क्या बोलते आगे, मुझे मालूम है कि मैं इन छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है। मतलब देखो अभी इसमें क्या कहते हैं कि नेहरू जी अपने पुत्री से कि पत्र के द्वारा मैं तो सब कुछ आपको पूरा नहीं बता सकता, लेकिन जो भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको पत्र के द्वारा भेजता हूँ, खत मतलब पत्र, तो उसके बारे में खतों में मैं भेजता हूँ, वो भी आप मैं आशा करता हूँ कि वो भी आप छोटी छोटी बातें शौक से मन लगा के पढ़ेंगे और उनकी जानकारी लेने में आप रुचि लेंगे और दुनिया को समझेंगे। अभी यहाँ पे कहा है कि देखो तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है। मतलब आपको समझ में आएगी दुनिया अलग है और उसमें जो लोग रहते हैं वो आबाद मतलब क्या होता है, बसे हुए लोग जो वो देश में रहते हैं, तो वो देश में रहने वाले लोग वो दूसरे लोग हैं जो उसमें आबाद है, मतलब वो बसे हुए वो देश में, और हमारे भाई बहन हैं। और वो जो है लोग वो क्या है, हमारे भाई बहन है। मतलब हमें कैसे रहना है, भाई बहन के साथ जैसे रहना है, एक साथ मिलजुल के रहना है, ऐसे भी उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है और अपने बेटी को जानकारी दी है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी का उपन्यास में भी न मिला होगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। तो देखो वो क्या बता रहे हैं पत्र के बारे में कि वो बोलते हैं कि आपको मालूम होगा कि धरती बहुत सालों या लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी पहली है, तब उसमें धरती पे कोई ऐसा जीव नहीं रहता था और कोई आदमी नहीं था, कोई पशु ही नहीं, जानवर कोई नहीं रहते थे। आदमियों से सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। जानदार चीज़ मतलब जो उससे हमें जानकारी मिल जाए ऐसी वाली चीज़ पहले धरती पे नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है
जब यहाँ कुछ न था। मतलब जैसे आज हमको सब जगह लोग दिख रहे हैं, सब जगह अच्छा दिख रहा है, हाँ, रहदारी दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, स्कूल्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। तो उससे मतलब अभी हम ये सब जानकारी हम टीवी पे देख सकते हैं या इंटरनेट से हमें उसकी अभी जानकारी आसानी से मिलती है। लेकिन पहले जब कोई नहीं रहता था धरती पे, तब ये चीज़ें मिलना या उसके बारे में जानकारी मिलना या इतिहास के बारे में जानकारी मिलना बहुत मुश्किल था। तो तब वो ज़माने का ख्याल करना बहुत आसान था, मतलब बहुत ही वो ऐसा कोई नहीं था कि जिससे हमें आसानी से जानकारी मिलती थी, ऐसा वहाँ पे कोई नहीं था या कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने जिन्होंने इस विषय पर खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि ऐसा समय था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। देखो बच्चों, अभी हमको जानकारी मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि पहले जब धरती पे कोई नहीं था, तो बहुत सालों के बाद जो वैज्ञानिक थे, जो शास्त्रज्ञ विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि हर एक चीज़ की जानकारी लेना उन्होंने चालू कर दिया। और वो अपने जैसे जैसे उनकी वो जानकारी मिलती थी, जैसे जैसे उनको ये एक चीज़ का महत्व मिलता था, वो अपने बुक में या पुस्तक में पेज पे लिख के रखते थे और उसी से वो पुराने कालों की, पुराने ज़मानों की हमें जानकारी मिलती थी। तो उन्होंने क्या बताया कि विद्वान या जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था, पहले धरती पे कोई नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि पहले धरती बहुत गर्म थी, इसीलिए इसके कारण उसमें मतलब गर्म होने के कारण देखो वहाँ पे कोई जीव सृष्टि नहीं रह सकती थी। अगर हम इनकी किताबें पढ़ें और जानवरों की पुरानी हड्डियों की गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। अगर अभी ये लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हमें जानकारी सच में हमें विश्वास रखना है तो कैसे? इन्होंने जो लिखा है इस पर ही हम विश्वास रख सकते हैं। और जो कुछ पुरानी हड्डियाँ, मतलब देखो अबे वहाँ पे जो कुछ पुराने साल में, वो ज़माने में जो कुछ बड़े बड़े प्राणी जानवर रहते थे, वो मरने के बाद जो कुछ उनके अवशेष या हड्डियाँ हैं वो ज़मीन में या मिट्टी में बुझ गई है। और उसी के हिसाब से या जो उनके वो हड्डियों के अवशेष है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करके हमें उनके बारे में या वो काल या समय का महत्व या जानकारी हमें उससे मिलती है। देखो अभी पेज नंबर 15 पे, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। तो अभी देखो वो वही अपन बता रहे हैं पत्र लिखते समय कि इतिहास की किताबें में अभी हम ये बातें पढ़ सकते हैं पुराने ज़माने की, लेकिन तब आदमी पैदा भी नहीं हुआ था। तो हमें ये सवाल उठता है कि अभी किताबें फिर किसने लिखी होगी? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होंगी? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकालें। मतलब हम बैठे बैठे इसके बारे में नहीं सोचकर हमें कौन सी भी जानकारी हमें मालूम नहीं होगी, या हम वैसे सोच के हमें वो चीज़ समझेगी भी नहीं और हमारे समझ में भी आएगी भी नहीं। तो ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वो ठीक कैसे हो सकती है? देखो अभी यहाँ पे देखो, कहानी गढ़ना मतलब क्या कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उसकी हम कहानी मनगढ़ंत बनाते रहते हैं। हमारे ही मन के जो विचार है उसको हम मन में उसकी एक स्टोरी या कहानी तैयार करते हैं, वो मतलब कहानी गढ़ना। तो क्या कहते हैं कि ये बड़े मज़े की बात है कि हम हमारे मन में जो सुंदर सुंदर परियों की कहानी बनाते हैं, या अगर हमें हमारे सामने कौन सी भी चीज़ आए तो हम हमारे मन की उस विचार से हम वो चीज़ों को उनकी कहानी गढ़ने से शुरू करते या उनकी कहानी बनाते रहते, लेकिन वो सच होगी ये नहीं, ऐसा उन्होंने पंडित जी यहाँ पे कहते हैं। तो
लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली, वो ठीक कैसे हो सकती है? अगर वो चीज़ हमने सोची नहीं है, देखी नहीं है, या वहाँ पे खुद जाके हमने चीज़ देखी नहीं है, वो चीज़ हम हमारे मन में उसकी कहानी बना रहे, तो वो सही कैसी होगी? क्योंकि सच जो सच्ची जानकारी है वो हमें वहाँ जाके या सच में वो चीज़ देखने के बाद ही हमें पता चलती है, तो वो चीज़ हम सही नहीं मान सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितने किसी किताबों से होती है। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं कि हमें खुशी की बात यह है कि अगर हमें पुराने ज़माने की बात लिखी हुई किताबों में न होने पर भी अगर चाहिए है या अगर मिलनी है, तो वो खुद चीज़ें हमें वहाँ पे जाके देखनी चाहिए और उनसे वो बातें वहाँ से हमें मालूम हो जाती है। अगर हमें कौन सी भी चीज़ अगर देखना है, तो अगर हम प्रत्यक्ष वहाँ जाके अगर हम देखेंगे तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आती है। देखो इसमें ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी इतनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो अगर देखो इसमें क्या क्या चीज़ आती है, पहाड़, अगर हमें कौन सी भी पहाड़ के बारे में पढ़ाई करनी है, उसकी ऊंची, उसमें क्या क्या खनिज रहते हैं, उसके बारे में अगर हमें वनस्पतियाँ कौन सी रहती है, अगर वो सब जानकारी हमें लेनी है तो हमें खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी हम मतलब हमें भी वो चीज़ या पुराने ज़माने का अंदाज़ा आ सकता है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी पे देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे देखते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रत्यक्ष या वहाँ पे खुद जाके जो चीज़ें हमें मालूम करते हैं, मतलब वो जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें आसानी से मिल जाता है, हम आसानी से वो चीज़ें समझ में हमारे आने लगती हैं। तो ये जो अगर हमें पहाड़ी, नदियाँ, सागर की खुद जाके देखेंगे तो वो चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आती है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें। अभी देखो अभी आपको समझ में आएगा कि संसार पुस्तक ये यहाँ पे क्यों लेसन का नाम आया है। तो मतलब क्या है, ये चीज़ों को अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें खुद संसार मतलब विश्व में जाना है, खुद विश्व भर घूमना है, फिरना है और वो चीज़ों को ढूंढना है, जो चीज़ों की हमें जानकारी लेनी है, वो मतलब वहाँ खुद जाके हमें पढ़ाई करनी है। इसीलिए किताब संसार भी हमारा एक पुस्तक है, किताबें की घूमने के बाद या खुद जाने के बाद जो जानकारी मिल सकती है वो किताबें पढ़ने से भी मतलब किसी खुद जाके देखेंगे तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आती है। तो मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़ी ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है। तो मतलब क्या, अगर हमें पत्थर के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें खुद वो पत्थर, छोटा देखो पहाड़ बहुत बड़ा होता है, उसमें से वो बहुत सारे बारिश, हवा, पानी, बर्फ ऐसे चीज़ें होने के बार ये चीज़ें होती रहती है, पत्थरों पे वो गिरते रहते हैं, बारिश होती रहती है, उससे वो पत्थर, बड़ा सा पत्थर में से एक छोटा सा पत्थर या छोटा सा चट्टानों से छोटा सा पत्थर निकलता है और फिर मतलब बहुत सारे उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो वो परिवर्तन अगर हमें देखना है तो हमें खुद उसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे नेहरू जी ने अपने पुत्री से कहा है। सोचो कितनी मजे की बात है कि एक छोटा सा रोड़ा मतलब जो पत्थर होता है उसका छोटा सा टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो हम अभी देखते हैं, हमारे पत्थर रास्ता देखते हैं, रास्ते के बाजू में जो पत्थर होते हैं या हमारे घर के आजू बाजू में छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं, तो वो एक कैसा है मानो किताब का छोटा सा पृष्ठ मतलब पन्ना पेज। तो वो जो छोटा सा जो रोड़ा है या पत्थर का टुकड़ा है, वो ऐसे ही हमारे पास हमें अभी नहीं दिखता है। वो बहुत बड़े चट्टानों से वो घिर के नीचे आके यहाँ तक फिर वो छोटा कैसे होता है, यही उन्होंने आगे के पत्र में बताया है।
तो यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। मतलब क्या है कि अगर वो पत्थर चट्टानों से उसका पत्थर से छोटा टुकड़ा वो कैसे हुआ है, अगर उसको हमें पढ़ना है तो हमें वो पहाड़ों के पास जाके उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी जानकारी हमें जान लेनी चाहिए। ऐसा इंदिरा गांधी जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते, इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। मतलब देखो, जैसे हम बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं या उसका वाचन करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम स्वर व्यंजन उसके बारे में हम पढ़ते हैं, फिर हम एक शब्द पढ़ना चालू करते हैं, फिर हम एक वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं। वैसे ही अगर संसार रूपी पुस्तक या किताब की अगर हमें पढ़ाई करनी है तो एक एक चीज़ हमें वैसे ही बारीकाई से पढ़नी चाहिए और देखनी चाहिए। और प्रकृति के हमें अक्षर पढ़ने चाहिए। ऐसे उन्होंने अपने बेटी को कहा है और उन्होंने कहा है कि आप वैसे ही पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें संसार में से आसानी से मालूम हो जाएगी। तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? मतलब वो यही कह रहे कि अगर आपको जब वो छोटा चमकीला पत्थर का जो छोटा सा गोल दिखता है या छोटा पत्थर है वो दिखता है तो वो चमकीला कैसे हो के आया है उसके बारे में अगर आपके मतलब वो कोई तो कुछ ना कुछ तो हमें बताता होगा। मतलब देखो, पहाड़ से जब पत्थर का टुकड़ा होता है या वो टूटता है तो वो वैसे ही नहीं रहता है, मतलब वो पहले से चमकीला या नुकीला नहीं रहता है। तो वो बहुत सारे प्रक्रिया होने के बाद फिर वो चमकीला बन जाता है या वो गोल बन जाता है। यह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी चट्टानों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। खुरदरा मतलब रफ और नुकीला मतलब ऐसे कि बहुत टोकदार रहता है गला, ऐसा वाला। तो देखो, उन्होंने यही लिखा है पत्र में कि हमें जो दिखता है गोल चिकना चमकीला जो रोड़ा दिखता है या वो छोटा सा टुकड़ा दिखता है पत्थर का, वो कैसे चमकता है या वो कैसे नदी किनारे आया हुआ है, ये देखना है तो हमें पहाड़ों से पढ़ाई या उससे हमें ज्ञान लेना है। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया? देखो, अगर इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है तो वो क्यों हो गया ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए और तभी हम उसका सवाल ढूंढ सकते हैं, जवाब हम ढूंढ सकते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें जाननी है तो हमें खुद अपने आँखों से अपने कानों से देखनी है और उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तभी हमें समझ में आएगा कि ये जो चट्टानों से निकला हुआ रोड़ा इतना चमकीला गोल या चिकना कैसे हुआ है। तो पंडित जी यही कहते हैं कि अपने बेटी से, इसीलिए हमें जो कुछ ज्ञान खुद हम किसी भी वस्तु का या कौन से भी विषय का ज्ञान हम खुद लेंगे तो वो हमें बहुत जल्दी से समझ में आता है और खुद उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तभी और मतलब खुद हमें आगे हम देखते हैं हमें रेडीमेड आंसर मिल रहा है, हम लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ये चीज़ ऐसे क्यों है ये जानने के लिए हमें खुद उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अपने आँखों से अपने वहाँ खुद जाके हमें वो चीज़ें देखने से जो ज्ञान जल्दी से मिलता है वो हमें, और उसका आनंद भी बहुत अलग ही रहता है। वो देखने से रेडीमेड आंसर मिलने से जो नहीं होता है वो आनंद हमें खुद, कौन सी भी चीज़ हमें खुद ढूंढते हैं तो और वो जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है।
तो फिर इंदिरा गांधी जी को नेहरू यही बताते हैं, अगर आपको इस बारे में जो पढ़ाई करनी है, उस नदी किनारे पानी, वनस्पति, पेड़ पौधे, उनके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमें खुद संसार में घूमना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो अभी आधा बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लेसन रीड करें, जहाँ तक हमारा लेसन हुआ है वहाँ तक आप रीड कर सकते हैं और आगे का हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।